कोरोना दौर में ट्रांसपोर्ट बिजनेस पहले से ध्वस्त हो चुका था। रही सही कसर अराजक तत्वों ने वाहनों से अवैध वसूली कर पूरी कर दी। मजेदार बात देखिए कि जिनके पास एक भी ट्रक नहीं, वो ट्रक यूनियन का कथित अध्यक्ष बन बैठा और वाहनों की हड़ताल करवा दी। हड़ताल की वजह से माल गोदाम पर वाहन नहीं आ रहे हैं, इससे माल डंप हो गया। क्या व्यापारी, क्या रेलवे अधिकारी, सभी परेशान होने लगे और जिम्मेदार आंख बंद किए रहे। मामला दिल्ली तक जा पहुंचा। उसके बाद व्यापारियों ने माल गोदाम पर दिन दहाड़े की जा रही अवैध वसूली से हो रही दिक्कतों से जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिलकर जब उन्हें अवगत कराया, तब प्रशासनिक मशीनरी हरकत में आई और आनन फानन माल गोदाम पर पहुंचकर अवैध वसूली कर रहे 2 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनके कब्जे से कुछ रसीदें भी बरामद हुई। हालांकि सरगना अभी भी पकड़ से दूर हैं। अब उस पर गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पूरे मामले में आरपीएफ भी सवालों के घेरे में है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह से मुलाकात के बाद व्यापारियों ने बताया कि नियाज नाम का व्यक्ति माल गोदाम पर अवैध रूप से ट्रकों से वसूली करता है और ओवरलोडिंग बंद करवाए जाने, माल भाड़ा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर ट्रकों की हड़ताल करवा देता है, जिससे माल डंप है। व्यापारियों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। नियाज जो हैं, नियाज अपने आप को जो बता रहे हैं, इनका हम लोग करीब 30 साल से मैं ही माल गोदाम पे हम लोग और सब व्यापारी लोग कार्य कर रहे हैं 30-35 सालों से। कभी इस तरीके का प्रकरण यहाँ हुआ ही नहीं। इस तरीके की वसूलियाबी और गैर तरीके का कार्य ये कर रहा है। ये अवैध तरीके से ये ट्रकों में ट्रक वालों को डराता है, धमकाता है, उनको अपना संरक्षक बताता है, उनसे उनकी पर्चियाँ काट के उनको देता है, उनसे पैसे वसूलता है, उनसे कमीशन लेता है। और ऐसा ट्रक वाला करने से मना करता है तो कहता है मैं तुमको ARTO से पकड़वा दूंगा और तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अपने को नाजायज़ अध्यक्ष बताता है, जबकि इसके पर कई थानों में आपराधिक मुकदमे लिखे हुए हैं जो जानकारी में आए हैं। और ये एक तरीके से नाजायज़ पत्रकार है, कैमरा उल्टा सीधा कैमरा लेके चलता है, लोगों को डराता है, गलत मैसेजेस भेजता है, प्रशासन शासन को गुमराह करता है। और यहाँ पर जो इससे दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि जो रेलवे है, रेलवे के अंदर जो लोग हम व्यापारी जो सीमेंट, उर्वरक, चीनी और खादान, इनका सबका जो लोडिंग अनलोडिंग और परिवहन का कार्य करते हैं, उनको ट्रकें समय से न मिलने से यहाँ पे माल गोदाम के ऊपर कार्य में बाधा हो रही है। समय से खाद बाजार में नहीं जा रही, जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर मोटा डैमरेज वार्सेज लग रहा है, जिसका वही जिम्मेदार है और उस बात का वो फायदा उठा रहा है कि इन लोगों को मोटा नुकसान लगे, जिससे कि ये उल्टे सीधे ट्रक भाड़े दे और ट्रक वालों से इनको पैसे मिले और कमीशन मिले। हम लोग ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने हम लोग को भी धमकी देने की कोशिश की और इस टाइप की बातें की। तो हम लोग जिलाधिकारी साहब के महोदय के पास गए और अपनी समस्याओं को रखा और उन्होंने इस पर हम लोग को आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हम लोग कप्तान साहब से भी मिले, उन्होंने भी पूरी तरह समझा और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ये हम लोगों के द्वारा जब ये प्रकरण पता लगा कि ये यहाँ पर स्ट्राइक करवा दी है ट्रकों की, यहाँ पर ट्रकें आना बंद हो गई, यहाँ पर जो माल आके उतरा हुआ है उस पर डैमरेज वार्फेज काफ़ी अधिक जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने आपस में बात करके फिर जिलाधिकारी महोदय के पास गए, उनसे अपनी बात कही, उनसे कहा कि यहाँ पर अवैध तरीके से पर्चियाँ काटी जा रही हैं। फिर ये मैसेज दिया जा रहा है कि 1 रुपये बोरी अलग से लिया जाएगा, ट्रकों के भाड़े बढ़ाए जाएंगे। फिर ये कहा जाता है आप चाहे जितना लोड करिए, हमको अलग से पैसे दीजिए। यहाँ पर ट्रक वालों को अंदर घुसने नहीं देता था। जो ट्रक वाला किसी तरीके से लोड करके बाहर आ भी गया तो उससे झगड़ा करता था, मारपीट करता था। संज्ञान में कुछ दिनों पहले से था, लेकिन ये परसों से इन्होंने हड़ताल चालू करवा दी। परसों से काम सारा बंद हो गया। यहाँ पर जब परसों से काम बंद हो गया तो यहाँ पर माल गोदाम पर हिंड्रेंस पैदा हुआ, जिससे माल यहाँ पड़ा हुआ है। ये सब पूरी फर्जी है, पूरी तरीके से अवैध है। ना कोई यहाँ पर रजिस्टर्ड यूनियन है, ना कोई रजिस्टर्ड आदमी है जो अपने आप को अध्यक्ष बता रहा है। इसके पास ना अपनी कोई ट्रक है, केवल ये यहाँ पर वसूलियाबी करने का एक नया तरीका इसने अख्तियार किया हुआ ना है। हमने 1-2 लोगों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी किस पर हुई है जानकारी पूरी नहीं प्राप्त हो पाई है। ये गाड़ी पे टोकन जैसे देते थे कि 100 रुपये दो, 50 रुपये लोकल के, 100 रुपये दूर के भाड़े के, ये अवैध वसूली है। जबकि कोई सुरक्षा या कोई उनकी तरफ से इंतजाम नहीं, केवल अवैध वसूली, गुंडागर्दी की। इससे ट्रक मालिक बहुत पीड़ित है। जो हम लोगों की ट्रलियाँ भी चलती हैं वो भी बहुत आहत है। सबका धंधा कोरोना काल में बंद हो चुका है। सब बेचारे त्राही कर रहे हैं, कैसे किस्त दें, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करें। भाड़ा न मिलने की वजह से ज़्यादातर ट्रक मालिक और ट्रालियों के मालिकों में असंतोष है। ये संगठन पता नहीं है कि नहीं है। एक अपने को कहते हैं कि हम अध्यक्ष हैं, इनकी गाड़ियाँ भी यहाँ नहीं चलती हैं माल गोदाम पे। ये इनकी एक भी गाड़ी यहाँ नहीं चलती है। फर्जी के अध्यक्ष हैं, केवल गुंडागर्दी के भरोसे ये पैसा वसूलना चाहते हैं कि हम
100 रुपये 100 ट्रालियाँ या 100 गाड़ियाँ लदेंगी तो हमको 10,000 हो जाएंगे, हम सफारी से आराम से अपनी टहलेंगे। केवल इनका लक्ष्य एक यही मात्र है और कोई इनका दूसरा लक्ष्य नहीं है। न व्यापारी, ट्रक मालिक, ट्राली मालिक सब परेशान हैं इनसे। बेचारे लेबर जो आते हैं यहाँ पे मजदूरी करने, वो पूरा दिन बैठे रहते हैं, शाम को खाना कहाँ से खाएंगे। ARTO प्रशासन प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि माल गोदाम पर ट्रक चालकों से हो रही अवैध वसूली की शिकायत मिली थी। प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई की है। माल गोदाम सीतापुर में माल गोदाम पे ट्रकों से अवैध वसूली की सूचना मिली थी, जिसपे जो है प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।